बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पीएचपी डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने एरेस कवर किए थे। मैं उसी एग्जांपल को आगे कवर करूंगा और इसमें अब एरे फंक्शंस आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है जी। थोड़ा सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं, फिर उसके बाद हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वैसे तो ढेर सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इस लेक्चर में और वेबसाइट पे थोड़े से हमने फंक्शंस इसके कवर अप किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पर ये पहला फंक्शन है इज़ अंडरस्कोर एरे का। ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके बताएगा। इसका मकसद ये होता है क्योंकि देखें स्पेसिफिकली एरे में और वेरिएबल में हमें आइडिया नहीं हो रहा होता पीएचपी पे, क्योंकि रन टाइम के ऊपर डिक्लेरेशंस हो रही होती हैं। तो बजाय कोई एक्सेप्शन अकर करें, ठीक है जी, तो हम उसको क्या करते हैं, इस मेथड से वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें हम इज़ अंडरस्कोर एरे लिखते हैं और फिर वो एरे या वेरिएबल जो चीज़ भी है हम उसको पास आउट करते हैं। ठीक है। और बाय द वे ये टर्नरी स्टेटमेंट है। आज मैं इसको भी करवा दूंगा आपको। ठीक है जी। कि इसमें पहले हम कंडीशन देते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर अगर ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट होता है, कॉलन के बाद आती है फॉल्स वाली स्टेटमेंट। ट्रू होगी तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट पार्ट, फॉल्स हुआ तो ये सेकंड पार्ट। शॉर्ट डिसीजंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बजाय हम वहाँ पर इफ़ को यूज़ करें। ठीक है। तो ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इन केस हमें वेरीफाई करना पड़ जाता है रन टाइम के ऊपर कि एरे है या वेरिएबल है, तो हम इज़ अंडरस्कोर एरे से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद एरे लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अभी जिस तरह से हम ये इस एग्जांपल के अंदर अभी हम 4 कर रहे थे। ठीक है। अब इन केस ज़ाहिर बात है यहाँ पर एक चीज़ भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ या डिक्रीज़ कर देता हूँ अली। ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात हमें फिर यहाँ पे आके चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर हम काउंट वाला फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रिंट अंडरस्कोर आर, ये प्रैक्टिकली ही आपको मैं गाइड कर सकूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ यूज़ करता है। ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग के लिए हमारे पास मेथड्स हैं सॉर्ट, आर सॉर्ट। सॉर्ट सिंपल आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देता है, एंड आर सॉर्ट रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। शफल का मेथड जस्ट शफलिंग कर देता है। ठीक है। जिस लाइक आप लोगों के पास आपने कोई ऐप तैयार किया है, क्वेश्चन आंसर किया, आपने रैंडमली अपने वो ऑप्शंस को चेंज करना है तो शफल के ज़रिए से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रीसेट का एंड के मेथड्स हैं। इन पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन इनकी नहीं होती, लेकिन एक्सप्लोड सबसे इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है इसके अंदर। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इज़ एरे के फंक्शन से और उसके बाद हम लोग काउंट को यूज़ करेंगे एंड यही इनफ है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसी को ही ले लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। पहले हम चेक करते हैं इफ़ एको करवा दें आपको सिंपली। पहले डॉलर साइन is underscore array dollar sign name question mark, yes this is array, no it's a just simple variable। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसके साथ क्या होगा ये। और मज़े की चीज़ है, यहाँ पर बी आर लाजमी लगाइएगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा बी आर। ठीक है। दिस इज़ एरे, यस दिस इज़ एरे। बट हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, नेम्स, और मैं इसको जस्ट सिंपली छोड़ के यहाँ पर एस लगा देता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। नो इट्स जस्ट सिंपल वेरिएबल। ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम चाहते थे कि इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद ये हमारे पास लूप एग्जीक्यूट हो। ठीक है जी। तुम क्या करेंगे, इसको इफ़, ये बाकी लाइन मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसके अंदर हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है। और सॉरी, इसकी यहाँ पर सब ब्रैकेट भी डालनी थी। ठीक है। अब ये उसी सूरत में इधर आएगा जब ये होगा कि वाकई ही ये एरे है। ठीक है। दूसरा, अब हम इसको क्या करेंगे, काउंट के मेथड से वेरीफाई काउंट करेंगे कि कितने इसके अंदर इंडेक्स हैं। जितने इंडेक्स होंगे ऑटोमेटिकली ये उतने तक रोटेट करेगा। देखिए ऑटोमेटिकली उतने तक ये रोटेट कर रहा है आगे। सो मुझे इसको ज़रा रिमूव करना पड़ेगा आगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली इसने 4 कर लिए जितने इसके अंदर थे। अब यहाँ पर मैं एक फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ जी, अली। अली कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ अली
35,000 and comma Ali member access operator Sargodha, ठीक है जी। रेंज Ali is our employee and taking P क्या 35,000 salary and he is from Sargodha, so just that's it। तो ये एक सिंपल इसके अंदर अब हमने देखे काउंट के जरिए से इसको जनरलाइज्ड कर दिया ऑटोमेटिकली, जो जो वैल्यूज़ बढ़ी इसके अंदर और ऑटोमेटिकली ये इसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तो ये एरेज आपके पास हैं, आपको आइडिया है कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं और ये सिंगल एरे हैं, सिंगल डायमेंशन एरे। अगर आपके पास कल को मल्टी डायमेंशन एरे आ जाए तो फिर उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि किस इंडेक्स पे क्या चीज़ है, क्योंकि आपको उस एरे के बारे में नहीं पता। ये बहुत सारे केसेस में होता है जब आपके पास एपीआई से आप लोग डेटा फेच कर रहे होते हैं, तो फिर आप लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, मैं सॉरी इसको कमेंट कर लूँ एंड इस लाइन को भी, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, सॉरी प्रिंट अंडरस्कोर आर एंड नेम। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। मतलब किस इंडेक्स के ऊपर क्या चीज़ पड़ी है। अब इसको एक थोड़ा सा अगर हम एक अच्छी चीज़ है, इसमें HTML का टैग होता है एको प्री का टैग, यानी कि प्री फॉर्मेट एंड एको स्लैश प्री। अब देखें ये कितना खूबसूरत हो गया। और इन केस कल को अगर ये मल्टी डायमेंशनल एरेज आपके पास आते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में ये और भी ज़्यादा इजी आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, मल्टी डायमेंशन ही कर लेंगे इसको, ठीक है जी। एरे कासिम एंड उसके अंदर फिर इधर वैल्यूज़ हम लोग दे देते हैं 25,000 एंड कॉमा कराची, ठीक है। उसके बाद कॉमा फैसल। अच्छा, अगर आपने मल्टी डायमेंशनल एरेज लिखने हो ना, उसके लिए ये होता है कि इस तरह करके तरह इसको खूबसूरत अंदाज में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी ये भी नीचे आ सकता था, लेकिन ठीक है जी, इतने पे ही है, ठीक है। 23,000 लाहौर अली खान आई थिंक इनफ है, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट करते हैं एक दफ़ा, सॉरी वो फिर नेम वाला आ गया, नेम्स कर देते हैं हम इसको। सॉरी यहाँ पर ये ज़रूरी था। अभी देखें ये कितना ज़्यादा खूबसूरत वे में आपको दिखा रहा है कासिम, फिर उसके बाद ये सैलरी उसकी ज़ीरो इंडेक्स पे कराची। हम एक और चीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर भी इंडेक्स दे सकते हैं, सैलरी एंड सिटी। ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा आके। अब कल को आपने एक्सेस करना है तो पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा यार पहले इंडेक्स पे एम्प्लॉई का नेम आ रहा है, फिर उसके अंदर एक एरे बना हुआ है, उसके अंदर सैलरी है एंड सिटी के इंडेक्स हैं जिनसे हम वो चीज़ें वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब कल को आपने फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी लेनी है कासिम की, यहाँ से तो मैं किस तरह से लूँगा, सिंपल। अब यहाँ से मुझे पता चल गया है कि पहले इंडेक्स के ऊपर क्या है, एम्प्लॉई का नेम है कासिम, ठीक है। और दूसरे इंडेक्स पे क्या है, उसकी अगर सैलरी चाहिए तो वो सैलरी मुझे मिल जाएगी। ये लें जी 25,000 यहाँ पर उसकी सैलरी आ गई है। अगर इन केस आपको यहाँ पर ये नज़र चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ टॉप के ऊपर लिख देता हूँ इधर।
है जी 25,000 इसकी है। चलिए आगे सिंपल एक एग्जांपल, अब यानी कि आपको बताने के लिए कि प्रिंट अंडरस्कोर आर कितना एक बेनिफिशियल हमारे लिए ये है, ठीक है। उसके बाद एरे लेंथ का भी हो गया, काउंट्स हमने कर लिया, प्रिंट एरे का। सॉर्टिंग के लिए अगर आप सॉर्ट करना चाहें, ठीक है, सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करें। प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहें, चलें आपको दिखा देते हैं। ये प्रिंट अंडरस्कोर आर नेम से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हम एक काम करेंगे, इस पर सॉर्ट अप्लाई करेंगे। अभी मैं इसको भी, बल्कि अभी हम नेम्स पे ही करते हैं, खाली नेम जो हमारे पास ये वाला अब एरे पड़ा हुआ, ठीक है जी। सॉर्ट $, नेम जी, अली, फैसल, कलीम, काशिफ, कासिम। भले मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए ओरिजिनल फॉर्मेट में ये इस तरीके से थे, सॉर्ट करने पे ये इस तरह से हो गए, अली, फैसल, कलीम, काशिफ, कासिम। अगर मैं आर सॉर्ट लगा देता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, कासिम, काशिफ, कलीम, फैसल, अली, ठीक है। इनके इंडेक्स भी ऑब्वियसली चेंज हो जाते हैं आगे। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, शफल का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि आपको हर दफ़ा चेंज करके देगा। शफल, जिस तरह हम लोग ताश के पत्तों को चेंज करते हैं। अब ये देखें, मैं जितनी बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ ये चेंज होते आ रहे हैं। आप इनको अपनी एक ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप मल्टीपल चॉइसेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अपने आप क्वेश्चंस को शफल करने के लिए भी आप लोग यूटिलाइज इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल फंक्शन है शफल का। उसके बाद इनको मैं अभी नहीं करवा रहा, एक्सप्लोड के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये URL है phpdocs.com/php/variable। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ब्रेक करके डोमेन का नाम लूँ, फिर उसके बाद जो एक पैरामीटर है उसको भी कैप्चर करूँ और इसको भी करूँ। अब हमें एक चीज़ नोट करनी है कि इन सब में कॉमन पैटर्न क्या है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को आपने अगर ब्रेक करना है लॉन्ग टेक्स्ट वाली चीज़ को, तो उसके पैटर्न को देखना होता है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस लाइन को मैंने डिवाइड करना है, इसमें मुख्तलिफ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको मैं चाहता हूँ कि अलग अलग वेरिएबल्स में आ जाएँ, तो मुझे एक कॉमन पैटर्न देखना है कि जो कि इन सारों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। अब इसके अंदर देखेंगे तो ये स्पेस एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली, ये जो डिवाइड एंड द दी के अंदर आ रही है, फिर वो स्पेस दी और स्ट्रिंग के बीच में भी आ रही है। इसी तरह इस अगर मैं वेरिएबल को देखूं तो यहाँ पर स्लैश एक कॉमन पैरामीटर हमारे पास आ रहा है जो कि सारों के बीच में इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सप्लोड का फंक्शन होता है। एक्सप्लोड मतलब तोड़ना। उसमें हम वो चीज़ देते हैं फर्स्ट पैरामीटर में जो जो रिजेंबल कर रही होती है उसके अंदर, ठीक है जी, वो पैरामीटर होता है। उसके बाद वो वेरिएबल देते हैं, बदले में वो हमें एक URL सॉरी एक पूरे का पूरा एरे दे देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये URL कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और ये इसको अलग अलग इंडेक्स पे हमें करके दे देगा, ठीक है जी। $URL एरे एक्सप्लोड स्लैश कॉमा $URL, ठीक है जी। एको प्री एको स्लैश प्री, मैंने कहा साथ ही साथ इसको कंप्लीट करना है। प्रिंट अंडरस्कोर आर $URL एरे एंड दैट्स इट, ठीक है। और अभी आप ये देखें, वो URL था उसको उसने तोड़ के किस तरह से किया, ज़ीरो इंडेक्स पे ये डाल दिया, ज़ीरो पे phpdocs.com, दूसरे पे PHP एंड थर्ड पे ये वेरिएबल्स वगैरह जो भी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जिस लाइक ये हमारी ये साइट का URL काम कर रहा है phpdocs.com, फिर उसके बाद PHP कैटेगरी एंड उसके बाद जो हमारा वो ट्यूटोरियल का नेम है, ठीक है। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपके पास जो कि आपको कभी सीधे वे में नहीं मिलेंगी, आपको टेक्स्ट में वेरिएबल के फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है। आपने उसको ख़ुद से पैटर्न को फाइंड आउट करना होगा और उसको ब्रेक करके मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके यूजेबल इंफॉर्मेशन वहाँ से ख़ुद ही फैच करनी होगी, ठीक है। तो जितना भी आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो हमारे ये एरे के फंक्शंस हैं ये भी आज कवर हो गए हैं सारे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस और बाकी चीज़ों पे कवर करेंगे, ठीक है जी। तो जितना भी है ट्यूटोरियल जो मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप ख़ुद से टाइप करने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर PHP डॉक्स पे सारे कोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ब्राउज़र को इस तरह से कर लें, ठीक है जी,
और उसके साथ आप लोग यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इस तरह से जोड़ के चीज़ों को और साथ साथ ख़ुद से टाइप करते जाएं। तो इंशाल्लाह आपको समझ भी लगती जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूंगा, आंसर दूंगा आपको। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।